हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आई एम आल्सो फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। Currently, I am working as head of department and as a professor of nephrology at Allama Iqbal Medical College, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। इसमें पैसे भी बड़े लगते हैं। फिर एक डोनर अपना किडनी देता है, फिर एक हफ़्ता या 2 हफ्ते आप हॉस्पिटल में रहते हैं। आपका तकरीबन 2-3 मिलियन रुपया लग जाता है। अब उसके बाद होता ये है कि जो लाइव रिलेटेड रीनल ट्रांसप्लांट है जो पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में डिज़ीज़ डोनर वाला तो होता नहीं है कि किसी की डेथ होती है तो उसका गुर्दा निकाल दें। यहाँ तो सारे लिविंग लोग देते हैं। तो इसका आउटकम या सर्वाइवल या हाफ़ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। को 15-20 साल इसकी हाफ़ लाइफ होती है और किडनी उससे भी ज़्यादा चल सकता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जो 30-30, 40-40 साल से जिनका ट्रांसप्लांट उससे पहले हुआ और उनकी क्रिएटिनिन अभी भी 1 है। तो फिर क्या मसला है कि कुछ लोगों में रिजेक्शन हो जाती है। वो सिर्फ़ इस वजह से होती है कि उनको जो एंटी रिजेक्शन 3 मेडिसिन हम देते हैं वो सही मेडिसिन नहीं मिलती या सही डोज में नहीं मिलती या उसमें ड्रग लेवल मॉनिटर नहीं होता या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो भी उसको मैनेज कर रहा है वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स को डिक्रीज़ कर देता है, कम कर देता है, एडजस्ट सही नहीं करता, या फिर कभी कभी पेशेंट्स भी प्रॉपर फॉलोअप नहीं करते। प्रॉपर फॉलोअप से मेरा मतलब है कि विद द ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट, जो ट्रांसप्लांट फिजिशियन है उसके साथ, और वो भी जिसका एक्सपीरियंस हो। वैसे तो सारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, इसी तरह से यूरोलॉजिस्ट भी हैं, ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं, लेकिन ये इम्यूनोसप्रेसेंट को मैनेज करना, अपेरेंटली जो 3 ड्रग हैं ये इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और ये एक तरह से आर्ट है। ये मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि रिसेंटली पिछले 6 महीने साल में हमने काफ़ी पेशेंट देखे हैं जिनकी रिजेक्शन हो रही, जिनकी क्रिएटिनिन सडनली ऊपर जानी शुरू हो गई थी और या पेशाब में प्रोटीन आनी शुरू हो गई थी, उनके गुर्दे ख़राब होने शुरू हो गए थे। तो कभी कभी जब रिजेक्शन स्टार्ट हो जाती है, जब रिजेक्शन शुरू हो जाती है तो उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात ये, खुशखबरी ये कि रिजेक्शन को प्रिवेंट करना बड़ा आसान है। कि अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ और आप चाहें कि आपको रिजेक्शन हो ही ना, ये रिलेटिवली आसान काम है। इसके लिए सिर्फ आपको तजर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, विल चाहिए। और जब रिजेक्शन हो जाती है फिर कभी कभी इस तरह की रिजेक्शन होती है कि वो हम भी ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ ये उन सब के लिए है या उन सारे लोगों के लिए हैं जो किसी को जानते हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कि वो उनको गाइड करें कि प्रॉपर ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप करें ताकि रिजेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि अगर आप प्रिवेंट नहीं करेंगे, अगर वो हो जाएगी तो फिर उसका इलाज मुश्किल भी है और कुछ केसेस में नामुमकिन भी है और एक्सपेंसिव भी है। कुछ केसेस में 10-12 लाख रुपया लग जाता है और फिर भी वो गुर्दा ठीक नहीं होता, वो रिजेक्ट कर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, फिर डायलिसिस पे आ जाते हैं। तो इस बारे में मेरे पास आप सबके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए जिससे किसी का भला हो, फ़ायदा हो। तो उसमें खुशखबरी ये है कि ये जो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, हर वो पेशेंट जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, चाहे 6 महीने पहले हुआ है या 5 साल पहले हुआ है या 20 साल पहले हुआ, कभी भी हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, दुनिया के किसी कोने में हुआ है, उसको हम एक इनिशियल फ्री कंसल्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका गुर्दा बच सके। उसमें आपने इस नीचे वाले नंबर पे, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे आपने कॉल नहीं करनी, आपने इन्फॉर्मेशन भेजनी है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या भेजनी वो मैं आपको बता देता हूँ। बेशक लिख लें या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूँगा। उसमें एक तो आपने भेजना है, ऊपर इसके हेडिंग देनी है फ्री किडनी ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन, वो मैं नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको कट पेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपने बताना है कि आपका नाम क्या है, एज कितनी है, आपका किडनी ट्रांसप्लांट कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कौन सर्जन था और कौन डोनर था।
कि जैसे बहन था, भाई था, फलाने हॉस्पिटल में हुआ था, इस सर्जन ने किया था। दूसरा, आपने 6 महीने साल पहले को एक क्रिएटिनिन की वैल्यू हमें बतानी है और एक लेटेस्ट रीसेंट पिछले को 2, 4, 6 हफ्ते वाली बतानी है, और साथ अपनी दवाइयों के नाम लिख के भेजने हैं। सारी दवाइयों के लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक जो डेल्टा कॉर्टल ले रहे हैं या प्रेडनिसोन क्या डोज है, दूसरा सेलसेप्ट, माइफिनो, माइफोटिक, MMF, ये वाली जो मेडिसिन है इसकी कितनी गोली ले रहे हैं, 1 सुबह शाम ले रहे हैं कि 2 सुबह शाम। और तीसरा, आप जो तीसरी मेडिसिन है वो या इनोग्राफ होती है, टेक्रोलमस या साइक्लोस्पोरिन होती है, जो बड़े नामों से आती है। तीसरी मेडिसिन है उसकी क्या डोज़ है, सुबह कितनी डोज़ है, शाम को कितनी डोज़ है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम उसको फ्री असेस करेंगे, उस पर टाइम लगाएंगे और आपको ये बताएंगे, आपको मैसेज आएगा उसी पे। कॉल इस स्टेज पे हम नहीं करेंगे कि या तो ये कि आपका सारा कुछ ठीक जा रहा है, आप इसको कंटिन्यू रखें, अपने डॉक्टर के साथ भी फॉलो, आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कार्य करी जाए। एक तो ये कि एज़ इट इज़ गुड। दूसरा, हम ये करेंगे कि आप में कोई इशू है, आपके किडनी की रिजेक्शन होने का चांस है और इस रिजेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके लिए फिर आप ऑफिशियली एक फॉर्मल कंसल्टेशन करेंगे हमारे साथ। उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेके प्रॉपर आएंगे, क्योंकि उसके बाद अगर हमने चेंजेस करनी है मेडिसिन में तो वो इस तरह फ़ोन पे, मैसेज पे नहीं हो सकती। उसके लिए ओवरऑल पेशेंट की इवैल्यूएशन ज़रूरी है, उसमें सारा उसका फिर डिटेल्ड डाटा रिव्यू करना ज़रूरी है, उसकी मेडिसिन उसको देखना, उसको एग्जामिन करना, फिर एक प्रॉपर आपकी पेड कंसल्टेशन होगी। ये जो इनिशियल कंसल्टेशन है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपका सारा कुछ ठीक है ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, या आप में इम्प्रूवमेंट के, बेहतरी के चांसेस हैं कि आप में रिजेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। क्योंकि मैंने बताया कि ट्रीटमेंट मुश्किल है, प्रिवेंशन पॉसिबल है, लेकिन अगर वो टाइमली कर ली जाए तो आपकी बड़ी कई मिलियंस की बचत हो सकती है, गुर्दा बच सकता है, डायलिसिस से बच सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में तो दिस वुड बी अ गुड सर्विस टू प्रोवाइड यू इनिशियल फ्री कंसल्टेशन। मैं 3, 4, 5 चीज़ें नीचे लिख दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, आपने ऊपर उसके हेडिंग देनी है, फ्री किडनी ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन, नीचे वो जो 4-5 चीज़ें मैंने जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि अगर आप लैब्स का बहुत ज़रा थब्बा भेज देंगे ना, कोई 2-3 दर्जन के करीब टेस्ट आ जाएंगे तो वो फिर हमारे लिए इवैल्यूएट करना मुश्किल होगा। हमें टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप हाथ से लिख के उर्दू में या इंग्लिश में उसकी पिक्चर लेके भेज देंगे तो हमारे लिए इवैल्यूएट करना आसान होगा। थैंक यू।